हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका स्वागत करता हूं क्लास 12 फिजिक्स की इस न्यूमेरिकल सीरीज में, जिसको कि हम कर रहे हैं कुमार मित्तल की बुक से। तो प्यारे बच्चों, आजकल कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के आंकिक प्रश्नों को, जिसमें हमने लास्ट क्लास में आपको 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट कराए थे। आज वहीं से आगे शुरू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, यदि सीरीज पसंद आ रही है इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात शेयर जरूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आया 31 और 31 में देखिए क्या कह रहा है ये। विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तार की विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या क्या चीजें दे दी है। एक तार की लंबाई दे दी, जिसे आप आर से रिप्रेजेंट करेंगे, यह है 10 मीटर। सिरों के बीच का विभवांतर यानी कि डेल्टा वी से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं वह है 1 वोल्ट। ये दो चीजें दे दी। देखिए 10 मीटर दे दिया आर और 1 वोल्ट विभवांतर दिया है। विभवांतर मतलब डेल्टा वी। क्या कहते हैं, तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। तो विभव प्रवणता का आपके पास सूत्र होना चाहिए। सूत्र होता है विभव प्रवणता बराबर डेल्टा वी बटे आर के। तो वैल्यू पुट कीजिए। डेल्टा वी का मान कितना हो गया 1 वोल्ट बटे आर का मान कितना है 10 मीटर। भाग दे दिया आपने तो 0.1 और मात्रक आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। और यही हमारा क्या हो गया, विभव प्रवणता का मान हो गया। यही इस प्रश्न का आंसर है। तो मेन बात, आपके पास ये सूत्र आपको यदि याद है तो इजीली आप इसे कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 32। एक कुलिस नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर, फिर से विभवांतर आपको दे दिया है। तो सॉल्यूशन में साथ साथ लिखते चलते हैं। यह दिया है विभवांतर 200 किलोवाट। तो विभवांतर डेल्टा वी 200 किलो वाट। किलोवाट, एक किलो वाट ना होकर के किलो वोल्ट होगा। 32वें में देख लें 32, हाँ किलो वोल्ट है ये है किलो वोल्ट, गलत लिखा है किलो वोल्ट केवी। तो इसको वोल्ट में निकालेंगे तो 200 गुणा 10 की घात 3 और वोल्ट के बराबर होगा। ये हमारे पास मान आ गया सीधे सीधे। ये डेल्टा वी का ये मान आ गया डेल्टा वी। तो ये दे दिया तथा उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। यानी कि अब की बार आर की वैल्यू कितनी दे दी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये होगा 20 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ये भी हो गया। तो नलिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि हमें ई का मान निकालना है। आपने सूत्र पढ़ा होगा, जो विभव प्रवणता है उसको हम विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो आप जानते हैं, चूंकि फिर से सूत्र इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ई बराबर होता है वो डेल्टा वी बटे आर के बराबर होता है। यहां माइनस का निशान और होता है, जो केवल यह बताता है कि जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ते हैं, वोल्ट जो वी का मान होता है वो होता है घटता है। बस इतनी बातें उसमें आती है। तो वैल्यू माइनस का निशान नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वो केवल दिशा को बताता है। वरना सूत्र होता है ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर भी लिख देते हैं इसको, ऐसा भी लिखा जाता है। तो डेल्टा वी का मान कितना है 200 गुणा 10 की घात 3। तो लिख लेते हैं, ये हो गया 200 गुणा 10 की घात 3 बटे आर का मान कितना दिया है 20 गुणा 10 की घात -2। 20 गुणा 10 की घात -2। तो 20 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा 10 बार कटेगा। तो क्या आ गया 10 गुणा 10 की घात 3। तो ये है ही ऊपर 10 की घात -2 भी ऊपर जाके 10 की घात +2 हो जाएगा। तो गुणा 10 की घात +2। टोटल कितना हो गया 10 गुणा 10 की घात 3 + 2 यानी कि 10 गुणा 10 की घात 5। और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र ई है और ये वोल्ट बटे मीटर आ जाएगा। इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। और यही हमारा क्या है, आंसर है। आप चाहें तो इसे सीधे 10 की घात 6 वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है आसान है। सीधा फार्मूला आपको ये पता होना चाहिए, ये वाला सूत्र वाला फार्मूला आप आसानी से निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, 3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम के एक विद्युत आवेश को एक समान विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3.24 गुणा 10 की घात -4 जूल कार्य करना पड़ता है। तो किया गया कार्य सॉल्यूशन में लिखते हैं। आवेश का मान दे दिया Q बराबर 3.0 गुणा 10 की घात 8 कूलाम।
ये दे दिया। कितना कार्य करना पड़ता है, W बराबर 3.24 गुणा 10 की घात आ गया -4 जूल, -4 जूल कार्य करना पड़ता है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, यानी कि आपको R का मान कितना दे दिया, 12 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल लेंगे, 12 गुणा 10 की घात -2 मीटर। आप जानते हैं सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 से आपको गुणा करनी पड़ेगी, या 100 से भाग दे दीजिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, हमें निकालना E का मान। E का मान कितना होगा, अब देखिए आप जानते हैं E बराबर होता है डेल्टा V बटे R के, अभी हमने यूज किया, लेकिन यहां हमें डेल्टा V का मान नहीं पता है, हमें W दे रखा है। तो हम एक और सूत्र जानते हैं, चूंकि V इजिकल टू होता है W अपॉन Q के, और यहां हम डेल्टा V भी लिख देते हैं इसको। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो होता है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी Q आवेश को ले जाने में किया गया कार्य और उस Q आवेश के अनुपात के बराबर होता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो डेल्टा V बराबर W अपॉन Q। यहां से डेल्टा V का मान निकालेंगे, तो निकालते हैं। डेल्टा V बराबर W का मान कितना दे दिया हमारे को, 3.24 गुणा 10 की घात -4, 3.24 गुणा 10 की घात -4 बटे Q का मान कितना है, 3.0 गुणा 10 की घात कितना है, 8, 10 की घात -8 है, सॉरी -8 है, -8 है। तो बस इसे सॉल्व करते हैं, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 दशमलव 3 अट्ठे 24, तो 1.08 गुणा 10 की घात -4 प्लस 8, देखिए -4 ऊपर है, 8 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 1.08 गुणा 10 की घात 4, क्या निकल गया, डेल्टा V इतने वोल्ट के बराबर होगा। ये निकल गया। हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र E निकालना है, तो लिखेंगे आता, चूंकि E बराबर होता है डेल्टा V बटे R के, तो क्या आ गया, डेल्टा V का मान 1.08 गुणा 10 की घात 4, 08 गुणा 10 की घात 4 बटे R का मान हमें कितना दे दिया, R का मान दे दिया है 12, 12 गुणा 10 की घात -2, 12 गुणा 10 की घात -2, इसके बराबर आ गया। तो बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए 12 का भाग 1.08 में हम 12 का भाग दे देते, पहले ऐसा करते हैं दशमलव भी हटा लेते हैं, ये दशमलव हमने यहाँ से हटाया और गुणा क्या कर दिया, 100 की गुणा कर दिया, इतना काम हो गया। अब 108 में 12 का भाग दे देते हैं, तो क्या आ गया, 108 में 12 का भाग, तो 12 निम्मा 108 होता है, सीधे 9 बार चले गया, तो इसकी तो इतनी आवश्यकता ही नहीं है, सीधे 12 से भाग दे देंगे, 12 निम्मा 108, तो कितना आ जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 4 बटे नीचे कितना आ जाएगा, 10 की घात -2, और ये 100 को 10 की घात 2 भी तो लिख सकते हैं ना, +2, तो क्या आ जाएगा, +2। तो ये तो घात हो गई 0, और किसी भी चीज की घात 0 होती तो मान 1 के बराबर आता है। तो नीचे हर का मान कितना आ गया, 1, अंश का मान आ गया 9 गुणा 10 की घात 4, और हम क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र E निकाल रहे हैं, ये हो गया वोल्ट पर मीटर के बराबर होगा। यही हमारा क्या हो गया, 9.4 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट पर मीटर। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। कैलकुलेशन करते समय थोड़ा केयरफुल रहिएगा, बाकी तो आसान, बहुत आसान है। फार्मूला आपको बशर्ते याद होने चाहिए, और प्रश्न पढ़ के आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज दी हुई है, मेन आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है। तो चले आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा हो गया। अगला चलें क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, इसको देखते हैं। धातु की 2 समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, यानी कि उनके बीच का विभवांतर कितना दे दिया, 1000। तो क्या दे दिया, डेल्टा V बराबर 1000 वोल्ट, और 2 धातु की समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, यानी कि R का मान आपको दे दिया 2 सेंटीमीटर, और इसी को लिखेंगे 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर। तो हमने यहां तक इसको पढ़ लिया है। इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका आवेश इतना है, तो Q का मान हमें दे दिया 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम का एक प्रोटॉन स्थित है दोनों प्लेटों के बीच में। दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्लेटों के बीच की दूरी दे दी आपको, प्लेटों के बीच का विभवांतर दे दिया, विद्युत क्षेत्र निकालना आसान है। तो हम सीधे सूत्र लगाएंगे फर्स्ट पार्ट के लिए,
चूंकि E बराबर होता है डेल्टा V बटे R के, तो E बराबर डेल्टा V का मान कितना है 1000 वोल्ट बटे R का मान कितना दिया है 2 गुणा 10 की घात -2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काट लीजिए, कितना आ जाएगा 500 बार आ जाएगा। तो कितना आ गया 500 गुणा 10 की घात कितना आ गया 2। और अब इसने देखिए यहाँ आंसर दे रखा, सीधे 0 0 लगा के दिया है, तो 10 की घात 2 को हम क्या लिख लेंगे, ये 500 गुणा इसको लिख सकते हैं 100, तो कितना आ गया 5 1 2 3 4, यानी कि 50,000 वोल्ट पर मीटर वैद्युत क्षेत्र होगा दोनों प्लेटों के बीच। तो 50,000 वोल्ट पर मीटर वैद्युत क्षेत्र होगा। आप इसे 5 गुणा 10 की घात 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है। चलिए सेकंड पार्ट पर चलें। प्रोटॉन पर न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए, क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा। तो सबसे पहले तो बल ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं, चूंकि देखो 2 प्लेटें थी हमारे पास, ये प्लेटें थी, इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र हमें दे दिया है E, इसके बीच में एक प्लस Q प्रोटॉन को रखा है, तो प्रोटॉन पर लगने वाला बल क्या होगा, तो लिखेंगे चूंकि प्रोटॉन पर लगने वाला बल F बराबर किसके होता है, फार्मूला QE के, F बराबर Q का मान आपको दे दिया है 1.6 गुणा 10 की घात -19, E का मान आपने यहाँ पर निकाल लिया है 50,000, तो वैल्यू रख देंगे F बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा E का मान 5 गुणा 10 की घात 4 लिख लें, तो टोटल कितना आ गया 16 पंजे 80, 8.0 गुणा 10 की घात कितनी होगी 19 में से 4 चले जाएंगे क्योंकि ये प्लस के हैं, तो कितने हो जाएंगे 10 की घात -15। तो लगने वाला बल 8 गुणा 10 की घात -15 वोल्ट के बराबर होगा। 8 गुणा 10 की घात -15 सॉरी न्यूटन के बराबर होगा, क्योंकि बल है तो क्या होगा न्यूटन होगा। क्लियर होगी बात, मान निकाल लिया। तीसरी बात क्या पूछ रहा था, क्या दोनों प्लेट के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा। तो ध्यान रखना, इसके बीच में सभी स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ही है, तो चाहे इसे यहां रखिए चाहे इसे यहां रखिए, सभी स्थानों पर लगने वाला बल भी समान होगा। क्योंकि यदि विद्युत क्षेत्र समान है, आवेश भी नियत है, वही प्रोटॉन चल रहा है, तो लगने वाला बल भी समान होगा। तो लिखते हैं क्योंकि प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र समान है, अतः विभिन्न बिंदुओं पर प्रोटॉन पर लगने वाला बल भी समान होगा। तो इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मुझे लगता है यहां तक ये चीज आपकी क्लियर होगी, आसान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। इसको देखें। 2 क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, बिल्कुल पहले की तरह दे दिया। R बराबर दे दी 2.0 सेंटीमीटर, और इसे यहीं पर मीटर में बदल लें तो 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर। तो R का मान हमारे पास ये आ गया, ये दूरी दे दी, बीच की दूरी R आ गया। उनके बीच विभवांतर 120 वोल्ट है, तो विभवांतर यानी कि डेल्टा भी बराबर 120 वोल्ट दे दिया। गणना कीजिए सबसे पहले प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। वैद्युत क्षेत्र E का मान हमें निकालना है, क्योंकि E बराबर क्या होता है डेल्टा V अपॉन R के। डेल्टा V का मान 120 वोल्ट बटे R का मान कितना है 2 गुणा 10 की घात -2, तो 2 से इसे काटेंगे, कितना कट गया 60 बार, तो कितना गया 60 गुणा, ये ऊपर चले जाएगा 10 की घात 2 प्लस का हो जाएगा। तो अब इसको देखिए, यहाँ इन्होंने घातों के रूप में दे रखा है आंसर, तो हम भी ऐसे लिख लेंगे 6.0, क्योंकि ये 60 था, 6.0 लाए तो घात 1 बढ़ जाएगी 10 की घात 3। अब E है विद्युत क्षेत्र, तो मात्रक आ जाएगा वोल्ट पर मीटर, क्योंकि ऊपर डेल्टा भी है, नीचे R, इसका मात्रक वोल्ट, इसका मात्रक मीटर, वोल्ट पर मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। क्लियर होगी बात।
ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए कि मात्रक आपको जरूर लिखिए आंसर्स में, कभी नंबर नहीं कटेंगे, कुछ भी नंबर नहीं कटेंगे। यदि आपने सूत्र लिखा हुआ है, जैसे ये यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है, आपको दिए हुए मान लिखे हुए हैं, मान लो कभी आपका आंसर गलत भी हो जाएगा, तो ये दोनों चीजें लिखने में और वैल्यू पुट करने में, सूत्र में जब आप वैल्यू लिखते हो तो आपके मार्क्स स्टेप बाय स्टेप आपको मिलते हैं, तो पूरे मार्क्स नहीं कटते। यदि लास्ट में किसी कारण से आपकी कैलकुलेशन में गलती के कारण आंसर गलत भी हो जाए तो भी आपके पूरे मार्क्स नहीं कटते। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना। चलिए अगला पार्ट देखें, सेकंड पार्ट, प्लेटों के बीच गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल। तो सेकंड में हमें निकालना है वैद्युत बल। वैद्युत बल होता है F बराबर QE। तो F बराबर किस पर लगने वाला बल? प्लेटों के बीच गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो हमें पता होना चाहिए, पहले यहां लिख लेते हैं, Q का मान है -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम के बराबर। तो लगने वाला वैद्युत बल F बराबर हो गया QE, Q का मान हो गया 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब वो माइनस का निशान नहीं लगा रहे, क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि हमें पता होता है कि इलेक्ट्रॉन है तो वो धन प्लेट की तरफ ही जाएगा, आकर्षित होगा, और ऋण प्लेट से दूर भागेगा। ये कॉमन सी बात है। कभी भी माइनस का निशान यदि आपके बल में आ रहा है तो वो आकर्षण बल होगा, इससे हमें ये भी पता चलता है। यदि प्लस आ रहा है बल तो वो प्रतिकर्षण बल होगा, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा E का मान अभी हमने निकाला 6 गुणा 10 की घात 3, 6 गुणा 10 की घात 3, तो कितना हो गया 16 पंजे 80, 16 छिक 96, 9.6 गुणा 10 की घात -16 F, इतने न्यूटन के बराबर हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया इतने न्यूटन। तो सेकंड आंसर भी निकाल लिया। तीसरा, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी? एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो तीसरा फॉर्मूला यहां पर लगेगा। हम जानते हैं कि जो V इज होता है वो होता है W/Q, जो होता है V इज इक्वल टू W/Q², इसी को हम डेल्टा V भी लिखते हैं। तो यहां हमें W का मान निकालना है, W बराबर Q मल्टीप्लाई डेल्टा V। कौन जा रहा है प्रश्न में? देखिए, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो गया 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना था, ये हमें दे रखा था 120 वोल्ट। तो साथ में क्या गया 120, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ गया 0, फिर 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 17 18 19, इतना आ गया। एक के बाद दशमलव है यहाँ लगा दिया, गुणा 10 की घात -19, तो यह आ गया 192 गुणा 10 की घात -19 जूल, ऐसे लिख लीजिए। या फिर यहाँ पर दशमलव लगा करके आप पीछे 0 लिख सकते हैं, दशमलव को यहाँ से उठा के यहाँ लाइए 2 स्थान, तो क्या आ जाएगा 1.92 गुणा 10 की घात -19 प्लस 2 10 की घात -17 जूल के बराबर होगा। ये किया गया कार्य होगा 1.92 गुणा 10 की घात -17 जूल। तो आंसर बिल्कुल मैच हो रहा है। तो मुझे लगता है आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आसान है बच्चों, फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने ये फार्मूला यूज किया था, यहाँ पर हमने ये वाला फार्मूला यूज किया, बेसिक फार्मूला, यहाँ पर हमने ये फार्मूला यूज किया। फार्मूला पता है, फटाफट आंसर होते जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। तो अल्फा कण दिया है तो उस पर आवेश आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूशन में लिखते हैं, अल्फा कण पर आवेश वह 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होता है। तो अल्फा कण पर आवेश यानी कि Q बराबर होगा 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 लिख सकते हैं, या सीधे लिख सकते हैं 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर, ये प्लस में होता है, ध्यान रखना। 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। तो डेल्टा V विभवांतर दे दिया 2 बिंदुओं के बीच का, वो कितना दे दिया 10 लाख वोल्ट। तो 10 लाख, लाख 1 लाख में होता है 10 की घात 5, तो 10 गुणा 10 की घात 5 इतना वोल्ट हमें दे दिया विभवांतर। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए जो गतिज ऊर्जा है वही कार्य के बराबर होती है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी है फर्स्ट पार्ट में गतिज ऊर्जा K, चूंकि W बराबर ही K के होती है, और हम सूत्र जानते हैं, चूंकि
v इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू के, इसे डेल्टा वी लिखते हैं। तो W बराबर Q मल्टीप्लाई डेल्टा वी। तो Q का मान कितना दे दिया, 3.2 गुणा 10 की घात -19, 10 की घात -19 गुणा डेल्टा वी भी हमें दे रखा है। डेल्टा वी कितना है, 10 गुणा 10 की घात 5, इसको सीधे 10 की घात 6 वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो सीधे लिख लिया 10 की घात 6। तो बस क्या आ जाएगा, 3.2 गुणा 10 की घात -19 प्लस 6, तो क्या आ गया 3.2 गुणा 10 की घात -13, और W है तो ये क्या आ जाएगा जूल, और यही क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी के 3.2 गुणा 10 की घात -13 जूल के बराबर होगी। तो पहला आंसर हमारा ये बिल्कुल मैच हो गया। अगला पार्ट देखें, इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित किया जाए तो वह कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेगा। तो इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित करें तो कितनी ऊर्जा प्राप्त कर लेगा, ये हमें निकालना है। ध्यान रखना, अभी तक अल्फा कण था, अब अल्फा कण की जगह क्या आ गया, प्रोटॉन हो गया। तो हम सेकंड पार्ट में लिखते हैं, यदि Q क्या है, आवेश का मान कितना है, प्रोटॉन के आवेश के बराबर है। तो Q प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो अब गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो हम लिखते हैं चूंकि K बराबर होता है W के, और हम जानते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। तो W बराबर Q मल्टीप्लाई डेल्टा V, यही तो अभी हमने बात करी है। तो W बराबर किसके, K के, तो K बराबर Q का मान कितना दे दिया आपकी बात, 1.6 गुणा 10 की घात -19। ध्यान रखना, देखिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में अंतर है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास आवेश है अल्फा कण का आवेश, और सेकंड पार्ट में उसने क्या दिया, इसी विभवांतर पर यदि किसको, प्रोटॉन की बात कर दी इसने, प्रोटॉन पर। पहले पार्ट में था अल्फा कण, तो अल्फा कण पर आवेश इतना था, क्यू अल्फा लिख लीजिए इसको, यहां पर क्यू अल्फा लिख सकते हैं आप। और यहां पर दूसरा कण क्या दे दिया, प्रोटॉन दे दिया, तो उसका आवेश लिया हमने। और डेल्टा भी फिर से हमें पहले की तरह दे दिया, 10 की घात 6 वोल्ट, 10 की घात 6, तो क्या आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -13 जूल के बराबर होगा। ये हमारा सेकंड वेव क्या हो गया, पूरा मैच हो गया। इतना हो गया। थर्ड, किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों विरामावस्था से चलना प्रारंभ करें। बस इतना बताना है किस कण की चाल अधिक होगी। देखिए दोनों पर जो लगने वाला बल होगा वो तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि, पहले देखिए किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों विरामावस्था से चलना प्रारंभ करते हैं। देखिए जो बल लगेगा दोनों पर, हमने लगने वाला कार्य की वैल्यू निकाल ली। देखिए के का मान इतना है, दूसरे के का मान इतना है। अब किसका चाल अधिक होगी, देखिए चाल का मैं फार्मूला बता दूं। हम जानते हैं चूंकि के बराबर होता है 1/2 mv², और आप जान रहे हैं कि के जो है गतिज ऊर्जा वह m पर भी डिपेंड करती है और v पर भी डिपेंड करती है। तो अब प्रोटॉन का, क्योंकि द्रव्यमान अल्फा कण के द्रव्यमान से कम है, प्रोटॉन का द्रव्यमान अल्फा कण के द्रव्यमान से कम है, इसलिए प्रोटॉन का वेग ज्यादा होगा। जिसका द्रव्यमान कम होता है उस पर वेग क्या लगता है, ज्यादा लगता है। तो लिखते हैं चूंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान अल्फा कण से कम है, अतः प्रोटॉन अधिक वेग से गति करेगा। तो प्रोटॉन क्या होगा, ज्यादा वेग से गति करेगा। आप चाहें तो इनको आप निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये भी मैं बता दूं। फार्मूला मैंने लिख लिया, k बराबर 1/2 mv²। v का मान निकालना है, k का मान आपको पता चल गया। अल्फा कण के लिए इतना है, प्रोटॉन के लिए इतना है। m क्या है, कण का द्रव्यमान, उससे भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे। ये दे दिया है यदि दोनों विरामावस्था में है तो चलना प्रारंभ करेंगे तो किसकी चाल अधिक होगी, ऐसे हम इसको बता सकते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। थर्ड पार्ट हमारा ये था कि प्रोटॉन का द्रव्यमान अल्फा कण से कम है तो प्रोटॉन अधिक वेग से गति करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में हम आ गए हैं, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है ये इसका।
5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम और -5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए विपरीत आवेश हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये है प्लस 5 गुणा 10 की घात -7 और ये वाला क्या है -5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम का आवेश है, ये भी कूलाम का आवेश है। इनके बीच की दूरी कितनी दे दी 1 सेंटीमीटर दे दी, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी दे दी 1 सेंटीमीटर, यानी कि इसी को लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की घात -2 मीटर, ये दे दी। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो मध्य बिंदु क्या ले लिया हमने, ये ले लिया O, यहां से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से हमने यहां पर एक बिंदु ले लिया P, तो ये इसकी अक्ष पर है। O से लेके P तक की जो दूरी दे दी, ये कितनी दे दी 50 सेंटीमीटर, यही दी है हमारे को 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। वैद्युत विभव की गणना करनी है, यानी कि हमें क्या निकालना है, V के मान को कैलकुलेट करना है। यह है 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50 गुणा 10 की घात -2 मीटर की दूरी पर। फार्मूला आपको पता होना चाहिए। हम जानते हैं चूंकि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का सूत्र होता है V = 1/4πε0 P/r²। तो बस वैल्यू पुट कीजिए, क्या आ जाएगा 1/4πε0 की घात 9 गुणा 10 की घात 9। P निकालना है, देखिए P बराबर होता है 2L × Q। आपको 2L का मान दे दिया है, ये क्या है 2L, यह है 10 की घात -2 मीटर। तो 2L का मान 1 गुणा 10 की घात -2 गुणा Q, एक आवेश का मान 5 गुणा 10 की घात -7। कैलकुलेट कर लीजिए, 5 गुणा 10 की घात ये -2 और -7, 10 की घात -9 और ये हमारा आ गया कूलाम मीटर, ये निकल के आ गया -9। तो P का मान हमने यहां पर रखना है, क्या आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात -9 बटे r²। अब r का मान ये वाला होता है, देखिए ये r का मान दिया हुआ होता है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, उस दूरी को हम क्या कहते हैं r। तो r है 50 गुणा 10 की घात -2, तो ये गया 50 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर। तो बस इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 9 गुणा 5 गुणा 10 की घात 9 और 10 की घात ये प्लस का 9 माइनस का 9 कट गया, बटे सीधा कितना आ गया 1 आ गया। यह आ गया 50 गुणा, नीचे आ गया 50 गुणा 50 की 2 बार गुणा 10 की घात -2 में 2 की गुणा करेंगे 10 की घात -4। तो 5 से काट लीजिए, कितनी बार कट जाएगा 10 बार कट जाएगा। और 5 से फिर से इसको काट देते हैं, 5 धाम 50 और यह आएगा 5 × 45। तो ये हमारे पास आ गया, देखिए ऊपर आ गया 9 बटे, नीचे आ गया 10 गुणा 10 यानी कि 100 गुणा 10 की घात -4। इसे लिख सकते हैं 9 बटे 100 यानी कि 10 की घात 2 गुणा 10 की घात -4, यानी कि 9 बटे 10 की घात -2 आ जाएगा, ऊपर चले गया 9 गुणा 10 की घात 2 और 10 की घात 2 हम क्या निकाल रहे हैं, V के मान को निकाल रहे हैं। तो ये 9 गुणा 10 की घात 2 वोल्ट, या इसकी गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 9 गुणा 100 यानी कि 900 वोल्ट। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कुछ गड़बड़ हो गया है लग रहा है। हाँ देखिए हमने काट दिया, देखो काटते समय गलती कर दी है। यहाँ से 5 × 45 तो इसको कटेंगे 4.5 आना चाहिए था। ये मुझे लगता है कैलकुलेशन में हमने गलती कर दी। यहाँ से एक बार दोबारा कर लेते हैं तो सही हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। करेक्शन में दिमाग लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए इसी को आगे सॉल्व करें तो कितना आ गया 9 गुणा 5 बटे 50 गुणा 50 गुणा 50 गुणा 10 की घात -4, यही लिखा था हमने। अब देखिए 5 से काट दीजिए, 5 धाम 50, इसे काटते हैं 5 से, 5 धाम 50, 5 से इसे काटिए, 5 एकम
5 बच गया 4 और 5 अट्ठे 40, 1.8 इतना आ गया। तो क्या आ गया 1.8 बटे 10 गुणा 10 यानी कि 10 की घात 2 गुणा 10 की घात -4। तो क्या आ जाएगा 1.8 बटे 10 की घात 2 और -4, 10 की घात -4 प्लस 2, 1.8 बटे 10 की घात -2 आ गया। ये -2 ऊपर गया तो क्या आ गया 1.8 गुणा 10 की घात 2। इतने हम क्या निकाल रहे हैं, विभव का मान निकाल रहे हैं भी, इतने वोल्ट लिख लीजिए, ये भी आंसर सही है। या 100 की 1.8 में गुणा करेंगे तो 180 वोल्ट आ जाएगा, ये भी आंसर सही है। यही आंसर हमें यहाँ दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे। करते करते बहुत बार कैलकुलेशन में गलतियाँ होती हैं, वो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन मेन बात है आपको मेथड पता होनी चाहिए। मेथड यदि आता है तो कैलकुलेशन की गलतियाँ तो सेकेंडरी है, वो तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे गड़बड़ होती है, वो कोई पहले से प्री डिफाइंड नहीं होती कि आपकी गलती होगी या नहीं होगी। बस थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है गलतियों की संभावना कम हो। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 यानी कि इस चैप्टर के सारे प्रश्न हो जाते हैं पूरे। मुझे उम्मीद है आप सभी प्रश्न की मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यदि प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित रूप से आपको न्यूमेरिकल्स को हल करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही एक सामान्य सा तरीका है, अभ्यास करें अभ्यास करें और अभ्यास करें यदि आप न्यूमेरिकल में प्रवीण होना चाहते हैं, न्यूमेरिकल में अपनी मास्टरी करना चाहते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।